खामोशी से मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट दे रही हूँ, जो बात करनी है जल्दी करो। सीढ़ियों के पास तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई परेशान तो नहीं कर रहा ना? यूं क्या देख रहे हो? बहुत सुंदर लग रही हो ना? देखा, तुमने मुझे अपनी दुल्हन नहीं बनाया ना? मैं किसी और की दुल्हन बन गई। जीवन का ये पल ठहर क्यों नहीं जाता? आज तो एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे प्रेम करते हो। अपना पूरा जीवन इस एक पल के सहारे बिता दूंगी। कह दो ना प्लीज, आज तो कह दो। तुम गौतम के साथ खुश रहना। बहुत प्यार करता है वो तुमसे। बहुत ख्याल रखेगा तुम्हारा। पर क्या किया जाए कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तुम्हारी प्रेमिका तुम पे मरती हूँ। और शायद पूरा जीवन इसी तरह बिता दूं कि गौतम नायर जीवन भर मेरे प्रेम बिना फिरेगा और मैं तुम्हारी प्रेम दीवानी बनी फिरूंगी। जल्दी करो निर्मलता, समय नहीं है, जल्दी करो। सुन रहे हो ना? समय नहीं है इतना। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे फांसी का फंदा गले में हो, अंतिम इच्छा पूछी जा रही है और कोई अचानक से कहते कि समय खत्म हो गया है। चलती हूँ। जिस समय भी बुलाऊं मेरे सामने आते रहना और तब तक आते रहना जब तक सुरक्षा के साथ यहां से निकल नहीं जाते। तुम्हारी सुरक्षा की कीमत अदा की है मैंने, इसलिए चिंता मत करना। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पिताजी से मैंने कह दिया है, कल सुबह की फ्लाइट में तुम्हारी सीट करवाते हैं। जाऊं अब? कुछ कहोगे नहीं जो कहना चाहते हो? बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। अब आप भी जाओ निर्मलता, प्लीज। निर्मलता, 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 निर्मलता। तुमने मुझे पुकारा, कुछ कहना था। हो सके तो मुझे माफ कर देना।
किस बात पर? क्योंकि मैं तुमसे प्यार ना कर सकूं। इस बात की माफी तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। मैं जिंदगी भर तुमसे प्यार ना कर सकने के जुर्म है अपने ही अंदर सजा काटता रहूंगा, ना जीऊंगा ना मरूंगा। मैं जिंदगी भर ये सोच सोच कर रोता रहूंगा कि काश मैं तुमसे प्यार कर सकता। मैं ये सोच सोच कर तड़पता रहूंगा सारी जिंदगी कि मैं तुम्हें अपना नहीं सका। जिंदगी भर मैं दरिया के किनारे किनारे एक प्यासे की तरह चलता रहूंगा, लेकिन अगर जिंदगी में कभी सुनूंगा कि तुम सुखी हो गौतम नायर के साथ, तो एक लम्हे के लिए ही सही मेरे दिल को करार मिल जाएगा। सुखी रहना, खुश रहना। इसी को तो प्रेम कहते हैं, इसी को तो प्रेम कहते हैं। मन के अंदर इसी सजा को तो प्रेम कहते हैं। तुम्हें मुझसे प्रेम हो ही क्या ना? तुम्हें मुझसे प्रेम हो ही क्या ना? चलो यहाँ से। हिसाब यूं तो अभी उम्र भर का बाकी है, हिसाब यूं तो अभी उम्र भर का बाकी है, जो बांटना है वो सामान घर का बाकी है। गौतम बेटा, तुम अभी तक इसी तरह खड़े हो? वहां तुम्हारा इंतजार हो रहा है, सब मेहमान बेकल हो रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। गौतम, क्या बात है बेटा? गौतम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ जानी, क्या बात है? तुम ठीक तो हो? मां, तुम्हें मालूम था, तुम सब कुछ जानती थी ना। जानबूझकर मुझसे सारी बातें छुपा रही थी तुम, जानबूझकर मेरी बलि चढ़ा रही थी ठाकुर परिवार के ठाट बाट पर। ये बात कहना चाह रही थी ना सुशील भाभी, और तुम मुझसे नहीं कहने देना चाह रही थी, यही बात थी ना। अच्छा, तो सुशील ने पट्टी पढ़ाई दी? कुछ भी नहीं बताया मुझे सुशील भाभी ने। तुमने उनको बताने कब दिया? तुम तो उसे मजबूर करती रही चुप रहने पर, और मुझे बदगुमान करती रही ताकि मैं कुछ ना मालूम कर सकूं। तुमने बहुत बुरा किया मेरे साथ, बहुत बुरा किया। मैं अब भी नहीं समझ रही तुम क्या कहना चाह रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? वहां तुम्हारा इंतजार हो रहा है, और ये वक्त इन तमाम हंगामों का नहीं है। जो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बाहर, वो कोई मामूली लोग नहीं हैं। भारत के बहुत बड़े बड़े लोग आए बैठे हैं नीचे। करते रहे इंतजार,
बुलवा लीजिएगा उन्हें मेरी चिता पर। भगवान ना करे, क्या हो गया है तुम्हें गौतम? कैसी बातें कर रहे हो तुम? शादी करवा दो मां, मुझे निर्मलता के साथ ये संजोग मंजूर नहीं है। पिताजी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये। एक ऐसी लड़की के साथ जीवन बिताना जिसके जीवन में पहले से कोई और हो और इस समय वो मेरी दुल्हन बनी भी हो। किसी और के साथ मिलते हुए मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा हो। जस्ट इमेजिन, मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है मैंने। मैं तुम्हारे मन की हालत समझ रहा हूं गौतम, मेरा मन भी बहुत दुखी है। काश तुम्हारी मां ने मुझसे ये सब छुपाया ना होता, शायद मैं बात को इतना आगे बढ़ने नहीं देता, संभाल लेता। लेकिन बहुत देर हो चुकी है, हम सबकी इज्जत दांव पर लगी हुई है। गौतम देखो, फिलहाल जो हो रहा है वो हो जाने दो बेटा। फिलहाल फांसी पर चढ़ जाओ, फिर क्या करूं मैं? फिर सारी जिंदगी फांसी के फंदे के साथ लटका रहूं? शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम चुप रहो पूजा, मुझे इससे बात करने दो। इतनी बिगड़ी हुई बात को संभालना और अपने मन को राजी करना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। मैंने जो कुछ किया है इसके भले के लिए किया है। हर लड़के और लड़की के जीवन में विवाह से पहले कोई ना कोई होता ही है। खुद इसके जीवन में क्या इससे पहले कोई लड़की नहीं थी? थी मां, थी, मगर इस वक्त कोई भी नहीं है। मेरी जिंदगी में उसके अलावा कोई भी नहीं है, ना मेरे जीवन में, ना मेरे मन में। और अब मेरे मन में भी वो नहीं है। लेकिन गौतम अब तुम्हें बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस करने हैं। इट्स टू लेट नाउ, कुछ नहीं हो सकता। वही तो मैं कह रही हूं, बाहर कैसे कैसे लोग आए बैठे हैं। इस वक्त हमारी जरा सी भूल हमेशा के लिए हमारी रेपुटेशन खराब कर देगी। ठाकुर परिवार का नाम बहुत बड़ा है, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लोगों की नजरों में हम गिर जाएंगे कि हम इतने ऊंचे नाम वाले परिवार का भरम नहीं रख सके। तो तुमने उस बड़े नाम पर मेरे नाम की बलि चढ़ा दी। क्या मिला उस बड़े नाम का तुम्हें मां? हमें किस बात की कमी है? बल्कि हम उनसे ज्यादा पैसे वाले हैं। बात पैसे की नहीं है, बात नाम और मर्तबे की है। भारत में बच्चा बच्चा उनकी पूजा करता है और हमें सिवाय चंद बड़े बिजनेस ग्रुप्स के और कौन जानता है। वो लोग जहां से भी गुजरते हैं, बड़े बड़े लोग झुककर उन्हें प्रणाम कहते हैं। हमारी तरफ कोई निगाह उठाकर भी नहीं देखता है, और अगर देखता भी है तो हमारी बड़ी गाड़ियों की तरफ। मैंने अगर ये मामला छुपाया है तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें उस ऊंचे मकाम पर देखूं जहां आज वो लोग खड़े हैं, और इस विश्वास के साथ कि कल तुम भी अपना वही बड़ा नाम बनाओगे। बस करो मां, बस करो। तुम्हारी बातों पर शर्म आ रही है मुझे। लेकिन बेटा, तुम्हें हमारी इज्जत का भरम रखना होगा। पूजा ठीक कह रही है। देखो, हम मजबूर हैं, तुम्हें लोगों के साथ मुस्कुरा के चलना होगा। विवाह हो जाने दो, फिर हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। यहां रहकर कुछ भी नहीं हो सकता पिताजी। आप लोग उन लोगों का रोब दबदबा देख देख कर डरते रहेंगे। बस यूं ही डरते रहेंगे आप लोग। और मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी किसी और से छुप छुप कर मिल रही होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम कल शाम ही दुबई के लिए रवाना हो जाओ। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि अचानक तुम दुबई के लिए क्यों रवाना हो गए। वहां हमारा बिजनेस भी है, हमारा घर भी है। देखो गौतम, तुम तन्हाई में क्लियर माइंड के साथ उससे बात करना और किसी बेहतर नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करना। ये आप क्या कर रहे हैं विक्रम? कम ऑन गौतम, बेटा मूड ठीक करो अपना बस। देखो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। कम ऑन, फ्रेश हो जाओ बेटा।
शाबाश, जल्दी से तैयार होकर आओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। डोंट वरी पूजा। देखो गौतम को मैंने दुबई जाने के लिए इसलिए कहा है कि पति पत्नी के बीच में तन्हाई में एक ऐसा रिश्ता होता है जो बिगड़ते बिगड़ते आप ही आप बन जाता है। पति पत्नी के बीच तन्हाई में जितनी ताकत के साथ नफरत का नाव जलता है ना पूजा, उससे कहीं ज्यादा शिद्दत के साथ प्रेम का सागर उन पर हमलावर होता है और वो जलते जलते प्रेम के सागर में कूद पड़ते हैं। अरे दूल्हा मियां, तुम यहां कैसे आ गए? क्या छुप रहे हो सालियों से जूता छुपाने को? मैं तुम्हारी तलाश को आया। हाँ, मैं सबसे छुप के यहां आके बैठ गया था। मैंने सोचा कि इतने हुजूम में भला मुझे कौन पहचानेगा। मगर मैं तो तुम्हें पहचान चुका हूं। तुम तो इतने बड़े हुजूम में घिरे हुए होगे, मुझे निगाह उठाकर देखने की फुर्सत कहां मिलेगी तुम्हें? अच्छा, ये पहनकर तो दिखाओ, मैं देखता हूं दूल्हा बन के कैसे लगते हो। अब देखो, जल जाओगे। मैं तुमसे जल नहीं सकता। तुम पे रश्क कर सकता हूं, तुम्हें दुआ दे सकता हूं, मगर जल नहीं सकता। क्यों? इसलिए क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारी नजर लगने से अब किसी और के लिए अपशगुन ना हो जाए? अपशगुन? वैसे भला किसी और की जिंदगी से मेरा क्या मतलब? बस तुम्हारी जिंदगी पुरसुकून गुजरे, उसे गर्म हवा का झोंका भी छूकर ना गुजरे, बस यही चाहता हूं। मेरे जीवन को तुमने इस काबिल छोड़ा ही कहा कि मैं सुकून से जी सकूं। तुमने तो मेरे जीवन को नर्क बना दिया। डोली वाला तुम साथ में मैं तो आया रे, ये शहरा बांध के मैं तो आया रे। डोली वाला तुम साथ में मैं तो आया रे। अब तो ना होता है निकला सारे सोनी आज नहीं तो है बस तेरी होनी रे। तेनू देख के मैं जाऊंगा, देख के मैं जाऊंगा। मौसी, कैसी हैं आप? कहाँ हैं आप? मुझे तो इतना समय भी नहीं मिला कि मैं आपसे माफी मांग लेती। बहुत अन्याय किया ना मैंने आपके साथ। सारी सुख शांति छीन ले मैंने आपकी। ये भी ना सोचा कि आप पे क्या बीतेगी। इस दिन के लिए तो नहीं पाला पोसा होगा ना आपने मुझे। बहुत मजबूर हो गई थी मौसी, मैं बहुत मजबूर हो गई थी। बड़ा समझाया मन को, पर नहीं समझा पाई। क्षमा कर दीजिएगा मौसी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा मुझे। अरे ये क्या हो रहा है? हटाओ निर्मलता को मधु मौसी के पास से। चलो निर्मलता।
तुम इस सफाई से मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे। मैं बेवकूफों की तरह अपनी प्रेम कहानी तुम्हारे आगे बोलता रहा। एक बार कह दिया होता तुमने। अपनी बकवास बंद करो गौतम नायर। जिस लड़की से तुम प्रेम करते हो वो मेरी जेब में पड़ी हुई है। इतना तो कह दिया होता तुमने। मुझे तो अपने आप से शर्म आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमने मुझे चौराहे पे जाके मेरे मुंह पे कालक मल दी हो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है गौतम। वो तब भी तुम्हारी थी, वो अब भी तुम्हारी है। मैं तो तुम सिर्फ उसके साथ दिल लगी कर रहे थे। ये कहना चाह रहे थे ना तुम? मैं जानता हूं तुम इसके साथ दिल लगी कर रहे थे, वरना इस समय तुम्हें उसके प्रेम में डूब मरना चाहिए था। तुम दिल लगी कर रहे थे इसलिए जिंदा हो तुम। मुझे देखो, मैं मर चुका हूं। इसमें दूल्हा बना हुआ इन कपड़ों में मर चुका हूं मैं। ये मेरी बदनसीबी है कि मैं जिंदा हूं, मर नहीं सकता। आज तो मैं चुप हूं। अगर आज के बाद यहां तुम मुझे नजर आए तो मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगा। कल ही सुबह वापस चले जाऊंगा पाकिस्तान। पाकिस्तान? हाँ, पाकिस्तान। तुम पाकिस्तानी हो? निर्मलता से मोहब्बत करने की इजाजत कभी नहीं दी मैंने खुद को। वो तुम्हारी ना होती तब भी पराई होती मेरे लिए। जिस तरह खाली हाथ आया था उसी तरह खाली हाथ वापस चला जाता। चलो, तुम उसकी मोहब्बत के इल्जाम से आजाद हो, मगर तुम उस मोहब्बत के बारे में क्या कहते हो जो वो तुमसे करती है? वो भी सिर्फ इस मोहब्बत से लड़ रही है जो मैं उसे नहीं दे सकता था। आज भी लड़ रही है वो, एक पाकिस्तानी की जान बचाने के लिए। और इस लड़ाई में बहुत जख्मी हो चुकी है वो। राजस्थान नमन ये पटिशुण याद विद्यारम विवाहे प्रवेश निर्गम संग्राम घंटे जय ने जायते शुक्लम प्रश्न न सविधन सुमुख चेत कपिलोचन लंबोदर तो विनायक तुम गुणा दो भार जन को जाना राजस्थान नमन ये पटिशुण याद विद्यारम विवाहे प्रवेश निर्गम संग्राम जय जायते एक महाकाली कोटि नहीं मांगती कि मेरा करते हो जो सांस आखिरी गुजरा वो एक पल दे दो। मैं ये नहीं मांगती कि मेरा राजस्थानी नामानी ये पटिशुण याद विद्यारम विवाहे प्रवेश शुक्लम सदा शादी की शरण धर्म की गोरी नाय नमो ते सती नरेंद्रो हिसाब यूं तो अभी उम्र भर का बाकी हिसाब यूं तो अभी उम्र भर का बाकी है। जो बांटना है वो
वो अशोक भैया गौतम दुबई जाना चाह रहा है। एक्चुअली हमारे दुबई के ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं जिसकी वजह से उसका वहां होना जरूरी है। हम ये चाह रहे थे कि अगर निर्मल के पासपोर्ट की कॉपी फैक्स कर दी जाए तो वीजा जल्दी मिल जाएगा। अरे भाई विक्रम, तुम यूं अचानक तुमने जाने का प्रोग्राम बना लिया और हमें बताया तक नहीं। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली समय ही नहीं मिला आपको बताने का। विवाह का हंगामा और फिर दुबई से कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी। बस एक्चुअली गौतम का दुबई जाना बहुत जरूरी है। पर ग्रैंडपा मैं तो हमने बेटी गौतम को दे दी है, अभी उसकी मर्जी है कि वो इसे कहां भी ले जाए। छोटी बहू, निर्मलता का पासपोर्ट विक्रम को दे दो। ग्रैंडपा, मैं इस तरह नहीं जाऊंगी। पहले मेरा कहा पूरा कीजिए। जो वचन दिया है तो विश्वास करो। नहीं, मैं इस वक्त उसे देखना चाहती हूँ कि इस बीच उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। मैं कह रहा हूं ना कि वो जिंदा है। कल वापस भेज देंगे उसे। नहीं, मैं अभी उसे देखना चाहती हूँ और कल मेरे जाने से पहले मेरी नजरों के सामने वो विदा होना चाहिए। करण, दूसरे मेहमान कहाँ है? कोई नजर नहीं आ रहा। अरे आप सब लोग तो होटल जा रहे होंगे ना, सवेरे यहीं लौट आइएगा। गौतम और निर्मल को हम यहीं से दुबई के लिए विदा करेंगे। सब अलर्ट हो जाओ। अपना एनएक्सी को चारों तरफ से घेर लो। जैसे ही मैं एनएक्सी में सवाल दूं फौरन मेरे पीछे चले आना। रेहान, रेहान, बाहर मत जाना। मुझे देखने तो दीजिए। नहीं रेहान, वो आज तुम्हें मार देंगे। बाहर मत जाओ, ये सब तैयारी तुम्हें मारने के लिए हो रही है। तुम इन्हें नहीं जानते रेहान। हाँ, वो मुझे अंदर आके भी मार सकते हैं। आप कब तक मुझे बचाएंगे? मुझे देखने दें। नहीं रेहान, वो अंदर आएंगे तो पहली गोली मधु खाएगी। बाहर वो तना तुम्हें मार देंगे रेहान। मत जाओ रेहान, बाहर मत जाओ। बाहर आ तुमसे मुझे एक जरूरी बात करनी है। चलो मेरे साथ। करण, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो करण। मुझ पर रहम करो, मुझ पर रहम करो करण। मैं तुम्हारी माँ की तरह हूं बेटा। इन्हीं हाथों में उठा उठाकर रात भर जाग कर तुम्हें पाला पोसा है मैंने। यही हाथ तुम्हारे सामने जोड़ती हूँ करण, मत ऐसा करो। ये मेरी जिंदगी की आखिरी पूंजी है करण। मत छीनो मुझसे ये पूंजी करण। बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो करण। कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा। आप मुझे इससे बात तो करने दें। हटा यहाँ से। तू आ मेरे साथ। करण, करण।